हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आज लेके आया हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है ये है तो काफ़ी पुराना, ये 8 जून 2012 में जो है जारी किया गया था डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के द्वारा। पर ये मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो ये वाली क्वेरीज अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या हम दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और क्या प्रोसीजर रहता है, हम बीएड के साथ पीएचडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है प्रश्न उठते रहते हैं। मास्टर्स के साथ हम बैचलर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं ये उठते रहते हैं। तो उन सभी का जो जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैं UGC.ac.in से लेके आया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिफोर गेटिंग अहेड आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट दी बेल आइकॉन। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट researchphd.in भी लॉन्च हो चुकी है। उसमें हम लोग डेली क्विजेज, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस वगैरह टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस और पीडीएफ्स मिलती रहती हैं, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या है ये जारी किसने की है। ये जारी किया गया है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के द्वारा 40th मीटिंग में, जो 8 जून 2012 में हुई थी। और इसमें ये बोला है कि approved a policy on pursuing two or more programs simultaneously in various combinations as under। कुछ combinations यहाँ पे बताए हैं, उसके अंदर जो है आप simultaneously दो programs कर सकते हो। 2 degrees programs cannot be allowed to be pursued simultaneously, however a student can pursue two programs simultaneously through distance mode or combination of distance and regular modes from the same or different universities। इसमें ये कहने का इनका मतलब है कि सपोज आपको एक डिग्री कोर्स कर लो, है ना, प्लस आप एक ऐसा करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से कोई आप एक डिग्री कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो दो डिग्रीज हैं वो दोनों के दोनों वैलिड कहलाएंगी। मतलब एक तो आपके रेगुलर मोड पे डिग्री होनी चाहिए, और दूसरी आप करस्पॉन्डेंस मोड कर लो, जिसे अपन डिस्टेंस मोड भी कहते हैं। वहाँ से अगर आपकी डिग्री होगी तो दोनों की दोनों डिग्री की वर्थ होगी, दोनों की दोनों डिग्री जो है वो वैलिड कहलाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस DEC ने भी दिए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। 1 डिग्री एंड 1 डिप्लोमा, PG डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट देख लीजिए। यहाँ पे एक डिग्री आप कर लीजिए, जैसे PhD आप कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, या PG डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ये अलाउड है पूरी तरीके से। 1 PG डिप्लोमा एंड 1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट। दो करस्पॉन्डेंस से भी आप ये वैसे तो ये कुछ और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 PG डिप्लोमा और कोई और डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं, मतलब 2 डिप्लोमा कोर्सेज भी आप साथ में कर सकते हैं, 2 सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप साथ में कर सकते हैं। और जो मैं कहना चाहता हूँ वही कहना चाहता हूँ कि 2 करस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी आप साथ में कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, 1 रेगुलर एंड 1 आपका डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस हो गया। 1 डिस्टेंस या 1 जिसे आप करस्पॉन्डेंस कहते हैं, प्लस 1 डिस्टेंस, ये दोनों भी वैलिड कहलाएगा। पर 1 रेगुलर डिग्री प्लस 1 रेगुलर डिग्री इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड। इसमें से कोई ना कोई आपकी एक डिग्री जो है वो वर्थलेस हो जाएगी। आई थिंक मैंने जो कहा है वो आपको समझ में आया होगा। 1 रेगुलर डिग्री प्लस 1 डिस्टेंस मोड टोटली वैलिड, 1 डिस्टेंस मोड टोटली वैलिड, पर 1 रेगुलर एंड 1 रेगुलर इट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अलग से भी बताया हुआ है 1 डिप्लोमा एंड 1 सर्टिफिकेशन, ये भी आपका जो है चल सकता है। 2 PG डिप्लोमास, 2 डिप्लोमास, 2 सर्टिफिकेट्स, अगर ये भी आप साइमल्टेनियसली चलते हो तो आपके दोनों के दोनों डिप्लोमास, दोनों के दोनों सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो होंगे वो दोनों के दोनों जो है वैलिड कहलाएंगे। सो आप लोगों को अब ये आई थिंक नोटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे लोगों के मन में जो अक्सर डाउट आता रहता है कि सर हम बीएड के साथ पीएचडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। पीएचडी रेगुलर मोड से ही करनी चाहिए, रेगुलर मोड से ही उसकी वैल्यू होती है, और बीएड भी आपको रेगुलर मोड से करना है। तो रेगुलर तो काटा लग गया, वो तो काटा मतलब क्रॉस हो गया वो एक तरीके से। इसीलिए हम लोगों को कोशिश करनी है कि अगर आप कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो और साथ ही साथ आप कोई और भी करना चाहते हो तो वो अलाउड है, पर इट शुड बी फ्रॉम डिस्टेंस मोड। ठीक है। और ये स्पेसिफिकली जो है DEC ने दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो कॉम्बिनेशंस है वो, या कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो साइमल्टेनियसली अलाउड है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के द्वारा। सो आई होप ये वाली जो वीडियो है ये काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होगी, और इसको शेयर करिए जिससे जो मिथ और जो मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं लोगों के मन में वो क्लियर हो सके। ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और जो आप अपने कमेंट्स और लाइक्स दे करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।